अब खबर सुपर पावर अमेरिका को चीन का नया चैलेंज देने की। दुनिया भर में अमेरिका जैसी धाक जमाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया प्लान बनाया है। प्लान एक साथ संगठन बनकर अमेरिका की बादशाहत चौधराहट को चुनौती देने का प्लान। दरअसल चीन विभिन्न देशों को अपने नए संगठन से जोड़कर गोलबंद करने में जुट गया है और इसका उद्देश्य है खुद चौधरी बनकर दुनिया के विभिन्न देशों के विवादों में टांग अड़ाना, जैसे अमेरिका अब तक करते आया है। बिल्कुल ठीक उसी तरह चीन विभिन्न देशों को अपने साथ लेकर चौधरी बनना चाहता है। तो क्या भारत की बढ़ती हुई शक्ति से जलने वाला चीन वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की रणनीति पर अब काम कर रहा है और यह भारत का असर है कि चीन को यह सोचना पड़ रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध हो, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हो, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच हुआ युद्ध हो या फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का विवाद, दुनिया के नक्शे पर चीन भले ही एक सुपर पावर बनकर उभरा हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई तवज्जो नहीं मिलती। यानी चीन को कोई भाव नहीं देता, कोई इज्जत नहीं मिलती, जबकि अमेरिका का दखल हर अंतर्राष्ट्रीय विवाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रहता है। किसी भी देश के सुपर पावर होने का सबूत है कि उसकी बात दुनिया माने, और अगर कोई नहीं माने तो उसके पास अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद का हर हथियार मौजूद हो। आज चीन के पास चमक दमक है, धन दौलत है, लेकिन उसके पास अमेरिका जैसा दबदबा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की हनक और उसकी धमक ही उसके सुपर पावर होने का सबूत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अमेरिकी बादशाहत से चीन चढ़ा हुआ है। चीन बार बार शक्ति प्रदर्शन करता है, लेकिन जिनपिंग को कामयाबी नहीं मिली। सबसे बड़ा झटका चीन को तब लगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़कर दुनिया के सामने चीन की रही सही इज्जत उतार दी। वहीं भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान युद्ध विराम करवाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की शरण में गया। ये तब है जब चीन से गजब का दोस्ताना है, यानी पाकिस्तान भी चीन को अमेरिका की तुलना में हल्के में लेता है। ऐसे में चीन दुनिया का चौधरी बनने की चाहत में अपने एक संगठन को धार देने में जुट गया है। संगठन का नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन। चीन ने अपने संगठन का हेडक्वार्टर 2023 में हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में खोला था। इरादा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की पुलिसिंग करने का है। OMED संगठन के चार्टर पर साइन करने वालों में पाकिस्तान के साथ साथ अल्जीरिया, बेलारूस, कंबोडिया, जिबूती, इंडोनेशिया, लाओस, सर्बिया और सूडान जैसे छोटे छोटे मुल्क शामिल हैं। हालांकि चीन का दावा है कि संगठन के चार्टर पर अब तक 32 देश दस्तखत कर चुके हैं, जबकि यूरोप समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन है। UN की तरफ से चीन के संगठन को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन हांगकांग में संगठन के स्थापना के मौके पर UN के प्रतिनिधि मौजूद थे। चीन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अपने नए संगठन आयोमेड के सहारे वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की कोशिश करेगा, उसके लिए मध्यस्थता करेगा। इस काम के लिए 6C का सिद्धांत बनाया गया है, जिसमें संकल्प, साख, समायोजन, समग्रता और सक्षमता जैसी बातें बताई जा रही हैं। चीन अपने संगठन के जरिए एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका की बराबरी का सपना, दूसरी तरफ अपने संगठन के जरिए दोस्तों को मंच देना। चीन के संगठन को मंच बनाकर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। यही नहीं, पाकिस्तान तो UN में कई लंबित मामलों और विवादों के सुलझने की उम्मीद का सेहरा तक चीन के सिर बांध चुका है। मतलब चीन अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहा है। चीन के इस नए संगठन की सफलता और दुनिया के झगड़ों को सुलझाने में मध्यस्थता की उसकी चाहत में सबसे बड़ा रोड़ा उसके अपने विवाद है। भारत ही नहीं, फिलीपींस, वियतनाम, जापान समेत दुनिया के कई देशों के साथ चीन के सीमा विवाद हैं। ऐसे में चीन अमेरिका की देखा देखी और बराबरी तो करना चाहता है, लेकिन तारीख का इतिहास बताता है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अदालत से जब फैसला अपने खिलाफ आया तो चीन ने अदालत से ही मुंह मोड़ लिया।